नमस्कार मेरे बच्चों, मैं राहुल गिरोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने एक बेहतरीन पेपर की। दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है, फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप एंजॉय भी कर रहे हो खूब। चलिए क्लास को भी एंजॉय करते हैं, शुरू करते हैं अपनी बात। सबसे पहले बैचेस सब्सक्रिप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। फाउंडेशन बैच फॉर इंग्लिश, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है 19 अक्टूबर को 11 AM एसएससी बैंकिंग एग्जामिनेशन में सब में आपकी मदद करेगा। जीरो से लेकर हाई लेवल तक चले गए कोर्स, ठीक है। मेरा ये प्रोफाइल है, अनअकैडमी ऐप पर जाइए और मुझे फॉलो करिए। वहां पर आरएससी क्लासेस मैंने काफी पढ़ाया है 10 years तक, और उसके बाद फिर मैं, आपको पता ही है, अनअकैडमी पर हूँ। चलिए अगली बात पर आते हैं। दिस इज माय अग्नि 10 कोड, माय रेफरल कोड। अनअकैडमी पर जाइए, मुझे फॉलो करिए, मेरे कोड को अप्लाई करिए, सब्सक्रिप्शन लेते समय रिप्लाई करिएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स फॉर इंग्लिश एसएससी मेंस 2020, अनबिलीवेबली सुपर्ब बैच, और बच्चे बहुत जबरदस्त इसमें पढ़ने वाले। आगे चलते हैं। सीजीएल सीएचएसएल 21 के लिए 3 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है बैच। कौन सा? सफलता बैच। जरूर से ज्वाइन करें, अपने आप पे यूनिक बैच। कंप्लीट बैच फॉर जीएस, कंप्लीट बैच फॉर जीएस 3 नवंबर से स्टार्टेड, अपने आप में एक बेहतरीन मार्वलस बैच। डाउट आप चाहें तो पूछ सकते हैं अकेडमी पर, कहीं किसी टीचर से बात करने की जरूरत नहीं। कई बार टीचर आंसर दे भी पाते, नहीं भी दे पाते, कई बार उनको काम भी होता है बहुत सारा ना, इस वजह से टीचर जो होता है बिजी हो जाता है। तो आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अनअकैडमी ऐप पर, ये सुविधा आपको अनअकैडमी स्पेसिफिकली अलग से देता है। करना क्या है, डाउट इन सॉल्यूशन के फीचर पर जाइए, ऐप खोलते ही वहां जाएंगे, वहां पर अपने डाउट को डालिए, इमेज को क्रॉप करिए और जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाल दीजिए, जल्द ही आपको आंसर मिलेगा। 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर, और 8 साल के 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर 8 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। रेज योर हैंड, आप टीचर से डायरेक्ट बात करिए। ऐसे आइकन बना हुआ है, उस आइकन क्लिक करेंगे, टीचर आपको इनवाइट करेगा, देन यू टॉक टू योर टीचर। अपने टीचर से आप बात करते हैं। कहीं बेटर ऑफलाइन से, कोरोना चल रहा है, आपको पता है ऑफलाइन की स्थिति कितनी खराब है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है ना। एसएससी कॉम्बैट 50 मिनट से 40 क्वेश्चन, स्कॉलरशिप पूल है 1 करोड़ का एवरी संडे। हर संडे को ठीक 12 बजे एग्जाम होता है। रैंक 1 से लेके 1000 तक रैंक आपको इससे मिलेगी, और वो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, है ना। बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको उसमें, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दीजिए, और टेस्ट देते समय मेरा कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, अग्नि 10, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्लस कोर्स के फायदे क्या भैया? लाइव क्लासेस है, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस है, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल है, पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लान, कितना कुछ है यार प्लस कोर्सेज में। आपको कितना फायदा है बेटा, जरूर से फॉलो, है ना। चलिए, एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन 24 मंथ्स के लिए 7800, 12 मंथ्स के लिए 6500, और 6 मंथ्स के लिए 5400 नहीं देना है। 10% का डिस्काउंट, जैसे अग्नि 10 कोड लगाएंगे 10% का डिस्काउंट आपके लिए तैयार, है ना। तो जरूर से बैच ले लीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा। टीचर आपसे कोई गलत तरीके से बात करता है, बदतमीजी करता है, उल्टे सीधे कमेंट्स करता है आपको लेकर, या कोई धार्मिक या कोई पॉलिटिकल बात ऐसी करता है जो समाज को प्रभावित कर सकती है, डोंट डोंट डेयर डोंट डेयर टू रिपोर्ट। रिपोर्ट से घबराने, उसकी शिकायत करिए। आप गलत बात है तो इसकी पनिशमेंट मिलेगी और आपको इनाम मिलेगा। मैं भी ऐसा करता हूँ, मेरे लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए जो करें अपनी अगली बात। चलिए आगे देखते हैं। अब तैयारी पूरी है, लेट्स क्रैक इट। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिनोनिम बताना है मेरे बच्चों। एंथोलॉजी का सिनोनिम बताना, बताइए क्या बन सकता है। एंथोलॉजी का सिनोनिम बताना है, बताइए। एन इनहेरिटेंस, करेंसी, लेगेसी, और क्या बता चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, कई बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला हुआ है, आ चुका है एग्जामिनेशन में। सर दर्द हो रहा है बहुत, रिलैक्स करने का टाइम। बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखो बेटा, मेहनत कर रहा हूँ लगातार आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा साथ दें, खूब मेहनत करें मेरे बच्चों। एक्शन आपके कदम चूमेगा। चलिए, एंथोलॉजी का मतलब होगा मेरे बच्चों क्या? एंथोलॉजी का मतलब होगा क्या? कलेक्शन ऑफ पोएम्स या पोएट्रीज वगैरह के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कलेक्शन ऑफ पोएम्स और पोएट्री। तो दिस इज व्हाट
कलेक्शन इज द आंसर। करेंसी आपको पता है, लेगेसी में जो अपने समय से अपने अपने पूर्वजों से मिलती चली आ रही है, इनहेरिटेंस ही वही है। ठीक। गेट द बॉल रोलिंग ईडियम है, आंसर दीजिए। गेट द बॉल रोलिंग, आंसर दीजिए। टू स्पिन द बॉल, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू हैव एन एक्टिव लाइफ स्टाइल, टू चीयर समवन अप। क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीड योर सिंपल आंसर। देखो, चीजों को चलते रहना चाहिए बेटा, स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करिए, आगे बढ़े। एबंडेंट, एबंडेंट एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों, एबंडेंट का बताइए। प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, स्कार्स। ऐसे क्वेश्चन में खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड को छोड़ के बाकी तीनों एक जैसे होते हैं, जो तीनों एक जैसे हो उनको नहीं करना यूज, तो अलग है उसका यूज। देखो इस हिसाब से। चलो शुरू करें। तो देखो बच्चों, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुर। इस हिसाब से प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, ये तीनों क्या बने? सिनोनिम। हमें क्या चाहिए था? एंटन। तो दिस इज योर आंसर। इसका मतलब होता है कमी। आगे बढ़े, आंसर डी। नेक्स्ट वन। एम्परर अशोका हैव कॉन्कर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्प्रेस्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म अपनाने से पहले उन्होंने कलिंग को जीत लिया था। और आपको पता है, ये हमारे इतिहासकारों ने बताया हमें कि कलिंग को जीतने के समय कितना नरसंहार हुआ। ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है, एनसीईआरटी वगैरह इन सब में बताया गया है। बच्चों बात पास्ट की है, बताइए। हैव कॉन्कर्ड तो हो नहीं सकता, अशोका तो सिंगुलर है। हैज भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये बात पास्ट की हो रही है। वॉज कॉन्करिंग नहीं, आंसर होगा हैड कॉन्कर्ड। जो काम पहले वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो चुका था पहले, लेकिन आंसर आएगा हैड कॉन्कर्ड। बच्चे सभी आंसर दे रहे होंगे इसका, नो तो वैसे ही। ठीक है, हैड कॉन्कर्ड। एब्सॉल्व्ड, द वर्ड इज एब्सॉल्व्ड, आंसर देना है। बताइए एब्सॉल्व का क्या आंसर बनेगा? द वर्ड इज एब्सॉल्व्ड। बताइए। बॉयकॉटेड, पनिश्ड, ये बेटा सोल्डेड नहीं, स्कोल्डेड है। स्कोल्डेड। पार्डन्ड क्या आंसर बनना चाहिए? एब्सॉल्व्ड। बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बेटा एब्सॉल्व का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम। फ्री फ्रॉम ब्लेम। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? पार्डन्ड। ये तीनों इसके एंटेनिम बनेंगे। तीनों क्या हो गए? आगे बढ़े। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑक्यूरेंस, ऑकेजन, ओमिशन, ऑक्यूपेशन। कौन सा गलत है? सॉरी, कौन सा सही है? ऑक्यूरेंस सही है कि ऑकेजन सही है कि ओमिशन सही है कि ऑक्यूपेशन सही है? एक सही है, बताइए। बताओ। बेटा ये सही था, अक्रेंस। ऑकेजन की स्पेलिंग में OCCAS, सिंगल एस, ऑकेजन। ओमिशन में भी यही बात थी, OM, डबल एम नहीं। आपको एमिशन याद रहना चाहिए यार, सॉरी मिशन याद रहना, मिशन को याद रखिए ना, मिशन। ये तो मिशन में क्या लगा दिया? ओ, तो हो गया ओमिशन। और ऑक्यूपेशन, ACCUPATION, ऑक्यूपेशन। बात क्लियर? क्लियर? ऑक्यूपेशन इज डन। चलो। whom you think will be selected as the head boy of the school? बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 25 क्वेश्चंस के भी करने हैं। बताइए मेरे बच्चों, क्या आंसर बन सकता है? तकदीर का दरवाजा सिर्फ और सिर्फ किससे खुलेगा? प्रीवियस पेपर से ही खुलना है ना? जल्दी से बता दीजिए। तो बेटा
थिंक के लिए तो यू हो गया सब्जेक्ट, इस विल बी का सब्जेक्ट कहां से लाओ? तो विल बी का सब्जेक्ट हुम नहीं बन सकता ना, सब्जेक्ट का काम तो हु करता है, हु आएगा, लिविंग बीइंग है तो विच नहीं आ सकता, हुम तो गलत था, नो इम्प्रूवमेंट गलत था, यही होगा, ये हु है बेटा, हु ही नहीं था, यही आंसर है, हु डू यू थिंक। ठीक है, फॉर नेक्स्ट वन, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, पॉम्पस, पोजीशन, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटीज, बताओ विच वन इज द राइट वन। करेक्टली स्पेल्ड बताना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड कल मैं 2 दिन पहले से कंफ्यूज हो गया था, ये जो ये मैं इनकरेक्टली पर चला गया था, पर करेक्टली स्पेल्ड बताने की कोशिश करिए, आसानी से बता पाएंगे, मुश्किल नहीं है। तो बेटा पॉम्पस की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, POMPOUS, पॉम्पस, एम आई राइट और रॉन्ग? पॉम्पस का मतलब होता है भव्य, पॉम्पस का मतलब क्या होता है? भव्य। पोजीशन की स्पेलिंग ठीक थी, यही आंसर। पोटेंशियल की स्पेलिंग गलत है, पोटेंशियल ये सही, POTENTIAL, पोटेंशियल, क्लियर। और पोटेंशियल बेटा गौर से देखो तो एक वर्ड से बन रहा है, आप सबने इस वर्ड के बारे में सुना है, पोटेंट से बन रहा है, PONTENT, पोटेंट का मतलब ताकतवर। पॉसिबिलिटी की स्पेलिंग गलत है, POSSIBILI, पॉसिबिलिटी, ये सही। आगे बढ़े, P for pom, most appropriate word for the group of words, one word substitution, a person who is recovering after an illness or medical treatment, जो व्यक्ति मेडिकल ट्रीटमेंट से सही हो रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोले? कॉन्वालेसेंट, सेनाइल, ऑल्ट्रिस्ट या एथलीट? आंसर दे दीजिए। Waiting for your answers, please tell me what is the answer of these words. शुरू करें? स्टार्ट। जो ठीक हो रहा है ये कहलाएगा कॉन्वालेसेंट, ठीक है। ऑल्ट्रिस्ट परोपकारी, तो सबकी मदद करता है, हेल्प्स एवरी वन, जो सबकी मदद करे, वो क्या हो गया? ऑल्ट्रिस्ट, है ना? क्लियर है कि नहीं? और सेनाइल जो वर्ड है वो कुछ बुढ़ापे से रिलेटेड होता है मेरे बच्चों, बुढ़ापे से related। आपने सबने सुना हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे की वजह से जो कंफ्यूजन होता है वो। और एथलीट तो आपको पता ही है, तो आंसर को कॉन्वालेसेंट। प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल्स फाउंड ऑन अर्थ, इसको ठीक करना है, बताइए। प्लैटिनम इज कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल, बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, 10। आंसर अच्छा है, आप दे सकते हैं। चलो बताओ। तो बेटा कभी भी एनी अदर आएगा ना तो उसके साथ कभी प्लूरल नहीं करना, ये मेटल ही होगा, एनी अदर मेटल, ये होगा सही आंसर। दिस इज द रॉन्ग पार्ट में एरर थी, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, आर नेबर्स थ्रेटन टू कॉल द पुलिस इफ वी, सेंटेंस ध्यान से देखना, किस टेंस से, फिर बताओ आंसर। हमारे नेबर्स ने धमकाया है कि पुलिस को बुला लेंगे वो लोग।
ठीक है, तो बेटा बात हो रही थी पास्ट की, तो डोंट नहीं आ सकता, ये हैवंट नहीं आ सकता, ना ये आ सकता, आंसर क्या होगा, डेंट। क्लियर, बात क्लियर होगी, तो आंसर क्या होगा, डेंट, पास्टनेस की बात। प्रिकेरियस, एंटोनिम बताना है मेरे बच्चों, तीन एक जैसे एक अलग, वही आंसर। डिसलॉयल है बेटा, ये क्या हो रहा है, ये आज थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा है, कोई बात। तो बेटा ट्रिकरस होता है धोखे से भरा हुआ, डिसीटफुल, डिसलॉयल या डेंजरस, ये सब के साथ इसके सिनोनिम बनेंगे, डेंजरस थोड़ा सा नहीं बनेंगे लेकिन बाकी सब। फेथफुल, हम किसी के लिए पूरे फेथफुल है, यानी कि हम उसकी जिंदगी में मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, चलिए क्लियर। ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बिकेम अ डैश, डेयरिंग, टिमिड, फियरफुल, अनविलिंग, बताओ। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज टेल मी। ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड बिकेम अ क्लाइंबर ऑफ आयरन। जब वो डरता, फिजिकली स्ट्रांग है तो डरेगा कि उसको उसमें उसमें जो है बहुत ताकत होगी ऐसा करने की। तो फिजिकली स्ट्रांग है तो बेटा डेयरिंग, टिमिड, फियरफुल, अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब अनिच्छुक, जो कुछ करना नहीं चाहता, ये तो अनिच्छुक हो गया। ये डरे हुए हैं, ये दोनों डरपोक टाइप के, तो ये हो नहीं सकते आंसर, तो डेयरिंग होगा, साहसी, यही आंसर बने, ठीक है। चलो, पैसेज है अब आपके सामने, पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है, इसका मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, शुरू करें अपनी बात, लेट अस स्टार्ट। A century ago, the process of choosing a career was matter than it is today. A boy often in his father's footsteps, a girl learned household skills and helped her a good wife, mother. Nowadays, people grow up in much free society where they enjoy unlimited career. बच्चों बात कर रहे हैं कि कई साल पहले जब हम करियर बनाते थे तो बहुत मुश्किल होता था, एक टाइप्ड था कि आदमी काम करेगा बाहर और औरत जो है घर का काम संभालेगी, अच्छी पत्नी बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा बिजनेसमैन बनना है। लेकिन अब बदल गया है समय, अब करियर अपॉर्चुनिटी खुली पड़ी, इंसान कुछ भी करे, किसी पर कोई रोक नहीं है, तो ये था। बताओ, क्वेश्चन नंबर 40, आंसर दीजिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा पैसे, बताओ। बेटा वहां पे कंपैरिजन वाली बात है, देन है, तो क्या आंसर आएगा, मोर, दो कंपैरेटिव के साथ आ नहीं सकती, तो आंसर क्या होगा, सिंपलर, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। अ बॉय ऑफन डैश इन हिज फादर्स स्टाइल, चेज्ड, वर्कड, चोज, फॉलोड, बताओ क्या आंसर होगा। पिता के पद चिन्हों को वो अपनाता था, पद चिन्हों पर चलना है क्या, उसे फॉलो करना, चूज नहीं करना, फॉलो करना, तो आंसर सिंपल है, फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 16, अ गर्ल लर्न डैश, क्या करती है, लड़की क्या करती है। अब एन, ईच और आ, ध्यान देना क्या आना चाहिए आंसर, बताओ। अ गर्ल लर्न दी, ये तीनों तो सिंगुलर को दिखाते तो हा ही नहीं सकते क्योंकि स्किल्स है वहां पर, है ना, तो आंसर क्या होगा, डी फॉर डॉक्टर। चलो अगला, दैट हेल्प हर टू बिकम, बिकेम क्या होना चाहिए, टू लगा है, टू के बाद वर्ब किस फॉर्म में आती है, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो बेटा आंसर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बिकम, ठीक है, चलो आगे। नाउ सेंसिबल, मैच्योर, यंग कौन, जॉब ऑफर्स किसके लिए होते हैं, सिंपल सा है, किसके लिए होते हैं जॉब ऑफर्स, यंग पीपल के लिए, तो यंग पीपल ग्रो अप,
है ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी। शी वांटेड टू बेक अ केक फॉर बोथ हर ब्रदर्स। बताओ, बोथ हर ब्रदर्स क्या बने? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। कभी बेटा बोथ के साथ अगर हम हर या कोई डिटर्मिनर यूज करें तो बोथ ऑफ लगाना पड़ेगा, बोथ ऑफ हर ब्रदर्स या बोथ द ब्रदर्स लिखना चाहिए, ठीक है। या बोथ ब्रदर्स भी लिखे, हर बोथ हर ब्रदर्स नहीं लिख सकते, बोथ ऑफ हर ब्रदर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। डी पार्ट जो है वो आंसर में क्लिक करना। नो एरर, बोथ हर ब्रदर्स मत करो, बोथ ऑफ हर ब्रदर्स करो, ज्यादा अच्छा। ये रखो डी फॉर डॉक्टर। He had his own line of thinking and would defend his views with conversation, convention, conviction, conversion. बताइए आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 20। क्या आंसर चाहिए? उसकी अपनी सोच है और अपने व्यूज को कैसे बचाता है वो ये बताना आपको। कन्वेंशन, कन्वर्सेशन और कन्वर्जन, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारों पर आपको वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ सीखने को मिलेंगे। बताइए बेटा, कन्वर्जन का मतलब तो चेंज करना, चेंजिंग। कन्विक्शन का मतलब होता है कि आप जैसे कोई गलती मान लेते हैं, गिल्टी का सेंस होता है। कन्वेंशन परंपरा, और कन्वर्सेशंस का मतलब होता है बातचीत। अब बताओ क्या आंसर? अब तो आपके लिए अब तो बिल्कुल सिंपल है ना, बताओ। ठीक है, तो बेटा एक बात और जान ली, कन्विक्शन का तो गिल्टी अपराध तो होता है, साथ ही साथ आस्था भी होती है, इसका एक मतलब बेटा आंसर क्या बनेगा? कन्विक्शन ही आंसर है, ठीक है। चलिए, आई कर्टियसली आस्क्ड हर वेयर वाज शी गोइंग बट शी डिडंट रिप्लाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ये बात मैं आपको कई बार क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। आई कर्टियसली आस्क, डबल एच फनी जब आती है तो पहले सब्जेक्ट थे फिर हेल्पिंग हो, तो शी वॉज होना चाहिए। कहाँ हो रहा शी वॉज? ये है, तो यही इसका आंसर। अ चेंज ऑफ हर्ट ईडियम है, अ चेंज ऑफ हर्ट ईडियम है, टू हैव हर्ट ट्रांसप्लांट वंस ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन, टू फेल टू फुलफिल अ प्रॉमिस। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 22वां क्वेश्चन, बताइए बेटा। किसी की दिल बदल जाना मतलब क्या? उसकी ओपिनियन बदल जाना, अच्छी ओपिनियन हो जाए या खराब हो जाए, जो भी हो। द फियर ऑफ बीइंग क्लोज इन स्मॉल प्लेसेस, बंद जगहों का जो डर होता है उसे क्या बोलते हैं? एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया। बताइए। चलिए, तो आंसर क्या है इसका बेटा? क्लाउस्ट्रोफोबिया। चले, ठीक है, क्लियर। और इसमें हाइड्रोफोबिया दिया है बेटा, इसका मतलब क्या है पता आपको? ये पानी से डर लगता है। ये क्या होता है? पानी का डर होता है, वाटर से, ठीक है। और एक्रोफोबिया ये हाइट का होता है,
HEIGHT, ऊंचाई पर जाने से, हाइट से डर लगता है। ठीक, चलिए 24वां क्वेश्चन, आई वॉज अनॉयड बिकॉज द डिसीजन विदाउट माई नॉलेज। बताओ क्या आंसर है? डिसीजन सिंगुलर है, ध्यान रखना। डिसीजन वॉज मेड, हैड मेड तो हो नहीं सकता, इसको पैसिव वॉइस में हैड बीन होता तो मान लेते। वर मेड सिंगुलर था, नहीं हो सकता। वॉज के साथ वो थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन क्लास का, he sat in his stool, shut his eyes to recollect what he work he had for the day। ग्रामेटिकल एरर है, बताइए। what work he had for the day, बताइए। आखिरी क्वेश्चन क्लास का, सिंपल है मेरे बच्चों। स्टूल के ऊपर बैठा है तो ऑन लिखना पड़ेगा। ये सब ठीक था, है ना? अच्छी से एक आंसर क्या होगा? बिफोर। चलिए बच्चों, एंजॉय करिए, अपनी दिवाली का टाइम है, एंजॉय करिए अपने वैकेशन को, हॉलीडेज को। और उम्मीद करिए, वैकेशन नहीं, हॉलीडेज को एंजॉय करिए। और उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, खुश रहिए, बहुत बहुत एंजॉय करिए। बहुत सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आने वाले वक्त के लिए और इस ओकेजन को लेकर। थैंक यू, जय हिंद।